हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ और मैं लेकर आ गया हूँ बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के लिए फिजिक्स का दूसरा चैप्टर मानचित्र तथा रंग बिरंगी संसार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का प्रश्न 1, मानचित्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है कार्निया, परितारिका, पुतली या रेटिना। तो ऑप्शन डी होगा आंसर रेटिना। प्रश्न 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रश्न 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी, दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, काल्पनिक, उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा। आंसर होगा सी, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। प्रश्न 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। तो आंसर होगा ए, दूर दृष्टि दोष। प्रश्न 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है नीला, लाल, बैंगनी, नीला और लाल दोनों। आंसर होगा सी, बैंगनी। प्रश्न 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं दूर दृष्टता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टता, जरा दूर दृष्टा। आंसर होगा बी, सामंजस्य क्षमता। प्रश्न 8, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल, बायोफोकल, अपसारी, अभिसारी। आंसर होगा बी, बायोफोकल। प्रश्न 9, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एम 25, 0 एम अनंत, 25 एम 250, 25 एम अनंत। तो आंसर होगा डी, 25 एम अनंत। प्रश्न 10, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। आंसर होगा सी, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। प्रश्न 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। आंसर होगा बी, निकट दृष्टि दोष। प्रश्न 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, निकट दृष्टि दोष में। प्रश्न 13, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। आंसर होगा सी, जरा दृष्टि दोष। प्रश्न 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है? नीला, उजला, लाल, काला। आंसर डी होगा काला। प्रश्न 15, श्वेत रंग कितने रंगों में के मेल से बना है? 3, 4, 5, 7। तो आंसर होगा 7, डी। प्रश्न 16, दृष्टि से प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? बैंगनी, लाल, नीला, पीला। तो आंसर होगा बी, लाल का। प्रश्न 17, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्धनता। तो आंसर होगा ए, दूर दृष्टि दोष। प्रश्न 19, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, क्विंटल प्रभाव। आंसर होगा सी, टिंडल प्रभाव। प्रश्न 20, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है 25 cm, 25 mm, 25 मीटर, अनंत पर होता है। तो आंसर होगा डी, अनंत पर।
प्रश्न 21। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, अवतल लेंस। प्रश्न 22। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है उत्तल, कोई लेंस नहीं होता, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। प्रश्न 23। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? निकट दृष्टि, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, जरा दूरदर्शिता। आंसर होगा बी, मोतियाबिंद। प्रश्न 24। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म का। ऑप्शन होगा डी, प्रिज्म का। प्रश्न 25। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ऑप्शन लाल, हरा, पीला, बैंगनी। आंसर होगा लाल। प्रश्न 26। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, सम उत्तल लेंस, अवतल लेंस। आंसर होगा बी, उत्तल लेंस। प्रश्न 27। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी, वर्ण विक्षेपण। 28। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी, हरा, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, बैंगनी का। प्रश्न 29। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के पराकिरणन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, प्रकाश के पराकिरणन के। प्रश्न 30। आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। प्रश्न 31। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5, 3। आंसर होगा सी, 5 सतहों से। प्रश्न 32। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष से, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, दूर दृष्टि दोष से। प्रश्न 33। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? कोलाइडल, पुंज, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, कोलाइडल। प्रश्न 34। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 cm, 2.4 cm, 3.3 cm, 3.4 cm। आंसर होगा ए, 2.3 cm। प्रश्न 35। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, पुतली, इनमें से सभी। ऑप्शन होगा बी, प्रकाश सुग्राही। प्रश्न 36। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में, बुद्धि में, रेटिना में, कार्निया में। आंसर ए, मस्तिष्क में। दोस्तों, और भी वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।